गाली आते हैं, चाहे जो भी भगवान को लेके वो चाहते तो नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो फेस्टिवल भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि दुर्गा पूजा आने ही वाला है, उसका दिवाली सब फेस्टिवल पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले जिनको भी रिलीजियस ओसीडी है उनको अच्छे से अपने को केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उनको फेस्टिवल में वो अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी माइंड से तो फिर उनकी जो है किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा उनको, क्योंकि ओसीडी है ही बड़ी अजीब माइंड की प्रॉब्लम, जिसको हम दिखता तो नहीं है, ये बिल्कुल दिखता नहीं है कि क्या चल रहा है मन के अंदर, बट इसकी तकलीफ़ बहुत भयंकर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। वो जिनको भगवान को लेके गंद, तो उनको रोका कैसे जाए। देखिए, एक तो होता है ओसीडी जिनमें उनको पता नहीं था कि उसे रोकना कैसे था। जब उनको पता लगता है कि अरे वो तो ओसीडी का थॉट था और मुझे पता ही नहीं था, उस पर रिएक्ट नहीं करना था और मैंने कर लिया तो इसीलिए चिपक सा गया था, उनको पता नहीं था तब। ठीक है, बाद में जब उनको पता चल गया कि उसको रोकना ऐसे होता है, फिर भी उनमें समर्थ नहीं है कि उसे रोक पाए, क्योंकि माइंड इतनी प्यार से फुसला लेता है, उनको इतने प्यार से बता लेता है कि एक बार कर लो, बार बार नहीं, एक बार सोच लो, दोबारा नहीं सोचना। तो इस वजह से उनकी जो थॉट है वो हटती नहीं है, मतलब वो उनकी जो बार बार ध्यान जाते हैं ना, बार बार जो चेकिंग होती है ना, वो चेकिंग ही उस थॉट को इतना पावर दे देती है कि वो एक ओसीडी थॉट में बदल देती है। तो मेन पॉइंट ये होता है कि गॉड से डर क्यों लग रहा है इतना, क्योंकि जो गॉड के बारे में जो धारणाएं फैलाई गई हैं, देखिए ये बात सही है कि बड़ों जैसे बड़े हमारे माता पिता रहते हैं, और जब उनके अगर हम गलतियां करेंगे तो हमें पनिश्ड करते हैं, बट भगवान को लेके कुछ ज़्यादा ही बना दिया गया है कि अगर हम गलतियां करेंगे तो ऐसा पनिश्ड करेंगे कि कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर भगवान ऐसा करने लगेंगे तब तो दुनिया कभी चलती ही नहीं, क्योंकि इंसान कोई छोटी मोटी गलतियां कर, वो तो हर इंसान है, भगवान तो है नहीं, उनसे गलतियां होती हैं। अब दुनिया में जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, हाँ उनको ज़रूर डरना चाहिए, उनको भी भगवान समय आने पे ही ये देते हैं। लेकिन इधर ओसीडी में ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के तो कोई अपराध कर नहीं रहे हैं बड़ा सा। हाँ ये है कि उनके माइंड में जो थॉट, नेगेटिव थॉट आ रहा है वो बहुत बुरा आ रहा है, जो कि आना भी गलत है, आना नहीं चाहिए। बट इसमें समझने वाली बात ये है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि माइंड ये थॉट करना सीख ही नहीं रहा है, और दूसरा भगवान को लेके जो गलत बिलीव चली गई है अंदर, इस वजह से वो थॉट नहीं रुक रही, क्योंकि आप मानते हो कि भगवान हमें सचमुच दंड दे देंगे अगर हमने मन के अंदर कुछ गलत सोचा, चाहे भगवान को लेके गलत सोच रहे। तो मैं सोच रहा हूँ और भगवान मुझे, जो लोग सब कहते हैं कि पनिश्ड कर देते हैं, तो ऐसा कर देंगे मेरे को, बट ऐसा नहीं है। देखिए, ओसीडी के थॉट को समझने की ज़रूरत है। अगर समझने के बाद भी आपने इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस थॉट को रोके, तो देखिए थोड़ा सा रूटीन अच्छा बनाइए, खाना पीना अपना सही रखिए, है ना। जैसे भगवान को लेकर गंदे गालियाँ आती, तो पहले तो आपको ये नेगेटिव बिलीव चेंज करना होगा कि अब भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग इधर, क्योंकि जो उनको ओसीडी थॉट आता है वो जानबूझ के तो कोई गलतियां कर नहीं रहे होते हैं। अगर वो जानबूझ के गलतियां करते तो फिर उनको क्यों इतनी तकलीफ होती, क्यों इतनी गिल्ट होती, है ना। वो जानबूझ के तो कर नहीं रहे हैं। दूसरा, देखिए माइंड में थॉट गुजरेगा, अगर आपने जाने अनजाने में माइंड के अंदर कुछ ऐसे इमेजिन बना लिए, चाहे जो माइंड देखता रहता है, आपको चेक करता रहता है कि कहाँ आप डर गए हो। जैसे आपको कोई किसी के मुंह से सुन लिया कि भगवान के सामने, मन में भी गंदी गालियाँ नहीं आनी चाहिए, तो उनके लिए कहते हैं जो जानबूझ के, मान लीजिए भगवान को लेकर गंदे गाली लाती हैं उनके लिए। लेकिन इधर ओसीडी में इधर होता ऐसा नहीं है, उसमें तो जानबूझ के कुछ हो ही नहीं रहा। माइंड में थॉट तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि उधर आपको डर लग रहा है कि ऐसा थॉट आ ना जाए, इस वजह से माइंड वैसा थॉट बना के वो अपना जा रहा है। लेकिन इधर इंसान जिनको ओसीडी, उनको पता नहीं होता कि ये थॉट मेरे हैं या जानबूझ अपने आप आ रहा है। वो क्या करते हैं, उस थॉट पे रिएक्ट करने लगते हैं। जितनी बार वो थॉट जाएगा उतनी बार वो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर भगवान से माफ़ी मांगने लगते हैं, कंपल्सन कर देते हैं, फिर दूसरा से किसी से पूछने लग जाते हैं कि ये थॉट जो आ रहा है मैं जानबूझ के, तो क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ये थॉट अपने आप आ रहा है चाहे मेरे थॉट में। तो पहली बात मैं बता दूँ, मैं शब्द मत लगाइए किसी थॉट में, वो अपने आप आ रहा है, उसे जाने दीजिए। आपको बस उस पर रिएक्ट नहीं करनी है,
दूसरा नेगेटिव बिलीव चेंज करना है कि भगवान सजा दे देते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता है। तीसरा, आप वो थॉट आखिर बढ़ क्यों रहा है, रुक क्यों नहीं रहा, क्योंकि थॉट आने से जो एंजाइटी होती है वो भी बहुत खतरनाक वाली होती है, वो बहुत तकलीफ देह होती है। तो उस थॉट को रोकना कैसे है, तो उस थॉट को जो रुकेगा, पहले आपके रिएक्ट ना करें। जितनी बार थॉट आ रहा है ना, उतनी बार क्या हो रहा है, रिएक्ट चला जा रहा है कि आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। चेकिंग, माइंड बहुत चालाकियाँ से चेकिंग करा लेती है माइंड के अंदर, क्योंकि उसे थॉट को बनाए रखना है, थॉट को पावरफुल बनाना है। तो आपके बिना तो थॉट पावरफुल बनेगा नहीं। तो माइंड क्या करती, बड़े बहला के फुसला के, जब होता है ना कि आप बहुत देर बाद आपको कहेगा कि नहीं एक बार देखो कि वो थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइंड की गेम को समझिए। आप मन्नत करने, जब मन के अंदर जो आपको आता है कि मन्नत पूरा करना चाहिए, चाहे भगवान मुझे सजा देंगे, ये सब सोचने के बजाय आप उस थॉट को ठीक करना कैसे है ये सोचिए कि इस ओसीडी थॉट को ठीक कैसे किया जाए। ओसीडी के थॉट को हम कैसे ठीक करें, कैसे क्या करें जो उसका थॉट रुके, उसके पैटर्न रुके। तो उसको रोकने का तरीका यही है कि उसमें मैं शब्द ना लगाए, उसे रोक टोक ना करे, उस पर रिएक्ट ना करे, बार बार चिंताएं ना करे, उसे जाने दे, अपना फोकस चेंज कर ले। जितनी बार वो आता है अपना फोकस आप चेंज कर लेना। वो आ रहा है तभी आपको फोकस चेंज करना है। और जब आपको कह रहा है माइंड की थोड़ा देख लो, सोच लो, वो थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप ना सोचें, क्योंकि वो बहुत प्यार से फुसलाती है। जब आप नहीं मानते उसकी बात, तो एंजाइटी देने लगती है। तो एंजाइटी बर्दाश्त नहीं होने के कारण फिर वो सोच ही लेते हैं, कंपल्सन कर देते हैं, चाहे माइंड के अंदर चेकिंग चलती रहेगी उनकी थॉट की, या किसी भी इंसान से वो पूछने लगेंगे, चाहे भगवान के पास जाके माफ़ी मांगने लगेंगे। तो इसी सब बिहेवियर के कारण जो है वो थॉट बढ़ जाता है, फिर उसकी जो स्तर है घटती नहीं है, और बढ़ता चला जाता है, जितना क्योंकि उस पर रिएक्ट होगा उतना उसका पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ने से वो ज़्यादा कष्टदायी हो जाती है, उसमें ज़्यादा आपको ब्रेन जो है काम करना छोड़ देता है। और फिर आपको नींद कैसी लेनी चाहिए, जैसे कि आप जिनको भी रिलीजियस ओसीडी है, मतलब तो अब नींद जो है, कितना भी घर में काम हो, कुछ हो, कितना भी आप जॉब पे जा रहे हो, 11:30 एक टाइम बनाइए कि हमको इतने बजे में सो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल देखिए तो मोबाइल में वही सब देखिए जिससे आपको ज्ञान मिलते हैं। ओसीडी में सर्च बहुत करते हैं लोग न, मान लीजिए अभी नेगेटिविटी इतनी चल रही है तो नेगेटिव न्यूज़ को सुन लेते हैं, फिर उनका माइंड जो है फिर नेगेटिव हो जाता है। फिर जो भी पास्ट वाले थॉट थे, फ्यूचर वाले थॉट थे, जितने पुराने नए ओसीडी के थॉट सब एक्टिव हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ कम देखा करिए, अपने को स्वस्थ रखिए, और थॉट को रोकने के लिए थेरेपी लीजिए। अगर थेरेपी नहीं लिया जा रहा तो जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उसी को देख देख के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अगर नहीं हो रहा तो देखिए थेरेपी अगर ले लेते हैं आप तो और अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कैसे थॉट को रोकना है, और प्रयास करते रहते हैं आप, धीरे धीरे थॉट की ब्रेक लग जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।